बहुत लंबे समय तक मेडिकल साइंस ने कहा कि जी 4 महीने तक आप गर्भपात कर दें तो कोई बात नहीं, उसमें जान तो होती नहीं, देयर इज़ नो लाइफ इन इट। इट इज़ रॉन्ग, अटरली रॉन्ग, श्योरली रॉन्ग। जीव आत्मा ने अपने घर को तलाशा है, उसके कर्म ने उसको उस ओर धकेलना है और उसके अनुसार उसका शरीर का आकार, माँ पिता, कैसा घर, कैसा परिवार। इसके विषय में श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत सुंदर बात कही। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भगवान आप जिस मार्ग की बात करते हो, इतनी साधना, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, राजयोग हो, जीवन तो इतना छोटा है, साधना पूरी हुई नहीं, बंदा मर गया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ऐसे व्यक्ति का क्या होता? कृष्ण ने कहा ऐसा व्यक्ति फिर किसी श्रीमान कुल में जन्म लेगा, अर्थात जहाँ माँ एक अच्छे गुणों वाली, सात्विक गुणों वाली होगी, जहाँ पिता परमात्मा से प्रेम करने वाला भक्त होगा या संत होगा, ऐसे संत भक्त माँ पिता के घर में इस बच्चे का जन्म हो जाएगा। माँ पिता की गोदी में ही खेलते खेलते उसे नाम सुमिरन, सेवा और घर में मंत्र उच्चार हो रहा है। बात से बात निकलती तो कहती हूँ, आजकल सुबह ही सुबह तुम्हारे घरों में MTV या ऐसे TV चैनल्स चल जाते हैं जिसमें गाने बजते हैं। गाने भी माशाल्लाह कोई अक्लमंदी के तो नहीं होते हैं, अगर इजाज़त दो तो कहूँगी लच्चर गाने हैं, वल्गर वो गाने बज रहे हैं। गर्भवती स्त्री का गर्भ भी इस ध्वनि से, इस सॉन्ग से प्रभावित होता है। भारत के ऋषियों ने आज से 6-7 हज़ार वर्ष पहले भी इस बात को कह दिया था। BBC के द्वारा स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी ने पूरी रिसर्च करी थी और 4D अल्ट्रासाउंड, जिसमें वायर गर्भाशय के अंदर पहुंचाई गई जहां 8 महीने 7 महीने का बच्चा है, और उसका वीडियो लिया गया था। माँ को सूदिंग क्लासिकी म्यूज़िक, शास्त्रीय म्यूज़िक, संगीत सुनाया गया तो बच्चे के होठों पर मुस्कुराहट थी, और जब बहुत हार्ड रॉक मेटल म्यूज़िक बजाया गया तो बच्चे के चेहरे पर गुस्सा है, क्योंकि वो जो साउंड का इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है, वो जो ध्वनि का जो वो जोर उसके ऊपर आ रहा है, उसको वो पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ तो लग कि एक वीडियो में वो बच्चा पैर मार रहा है गर्भ में, उस यूट्रस में, दीवार में वो पैर मार रहा है, एज इफ वो कह रहा है कि बंद करो इसको। बड़ी ज़बरदस्त है वो चीज़। अगर आप BBC के मेन वेबसाइट में जाएं और द मेकिंग ऑफ बेबी एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड ऑन द चाइल्ड, द फीटस, अगर आप ऐसा टाइप करते हैं, अगर आप इंटरनेट से खोजें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प, जो बात हमेशा हमारे महात्मा ऋषि लोग कहते रहे हैं, उसी की पुष्टि आज उन्होंने इस प्रकार अल्ट्रासाउंड वीडियोस निकाल करके पुष्ट कर दी है कि अगर गर्भवती माता हल्का संगीत सुनती है, बहुत चिंता करती है, उसके आसपास लड़ाई झगड़े का वातावरण है, या माँ बहुत ज़्यादा चिंता करती है, तो बच्चे के शरीर बनने में कमी रह जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माँ बहुत ज़्यादा चिंता करती है, जो कि अक्सर चिंता करती, क्योंकि तुम लोगों को ये नहीं किसी ने सिखाया कि चिंता मुक्त कैसे जियो। घरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में कोई नहीं सिखा रहा है कि चिंता मुक्त कैसे हुआ जाता है। स्कूल में जाने वाले बच्चे इतना तनाव झेलते हैं, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, माँ बाप सिर पर सवार हैं उनके कि तेरे को जल्दी से पढ़ाई ख़त्म कर, नौकरी कर, पैसे कमा, अच्छे नंबर ला, ताकि अच्छी आगे फर्दर यूनिवर्सिटी में तेरी पढ़ाई हो जाए और तू मास्टर्स कर सके, और फिर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जर्मनी, अमेरिका या तो UK जा। माँ बाप उसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, स्कूल कॉलेज में इतना कंपटीशन है। इस सब का जो दबाव बच्चे पर आता है, वो दबाव को कैसे ठीक करे? 2 ही तरीके बचते, या तो वो शराब पिए या वो नशा करे। और कोई हैरत नहीं कि इस समय पंजाब में सबसे ज़्यादा खपत हो रही है। ऐसा नहीं कि बाकी राज्यों में नहीं हो रही है, पर पंजाब में सबसे ज़्यादा। कॉलेज के स्टूडेंट पेडलर बन गए, ड्रग पेडलर्स हो गए।
तुम अपने बच्चों को स्कूल में कॉलेज में भेज रहे हो कि वो जाके पढ़ेंगे। आप कितने लोग, मुझे बताइए, आप कितने माँ बाप इस बात को जानते हो कि स्कूल के बच्चे इंक इरेज़र, जिससे इंक मिटाई जाती है, वो इंक इरेज़र अपने कपड़े पर डालते हैं, वो उसको सूंघते हैं, उससे भी नशा आता है। कितने बच्चे वैक्स शू पॉलिश उसको ब्रेड में लगा के खा जाते हैं। माँ बाप को कुछ खबर नहीं। बाप को लगता पैसे दे दिए, माँ को लगता रोटी पानी कपड़े प्रेस किए हुए दे दिए, बस बात खत्म हो गई। इतनी ही जिम्मेदारी क्या तुम्हारी है? अपने इस तनाव की बात वो किससे करें? टीचर सिर्फ सैलरी लेके पढ़ा रहे हैं, उनको क्या लेना देना? घर में बाप बदतमीजी से बोलता है माँ से, माँ बदतमीजी से बोलती है अपनी सास से, यही वो लेसन घर में ले आता है। स्कूल में आकर टीचर या लेक्चरर से भी उसी तरीके से बोलता है, उतनी इज्जत नहीं करता है। टीचर क्यों इतनी तकलीफ लेके वो बच्चे को समझाए कि बेटा ऐसे नहीं करो या ऐसे करो? आपने बच्चे पैदा तो कर दिए पर तुम्हें पालने नहीं आ रहे। सिर्फ अच्छा खाना पीना, बच्चे को मस्ती के लिए पैसे दे दो, मोटरसाइकिल में घूम ले, बाहर जाके डोसा बर्गर पिज्ज़ा खा ले, बस इतने में ही आपका माँ बाप होने का फ़र्ज़ पूरा हो गया क्या? उसके मन का क्या? उसके मन पर इतना जो तनाव तुम भर देते हो, उसका क्या? उसका कोई हल तुम्हारे पास होता नहीं। फिर बैठ करके जब हाथ से बच्चा निकल जाता है तो आदमी तकलीफ़ महसूस करता है और फिर डेस्परेशन में घर में मार पिटाई शुरू हो जाती। जैसे कि पीटने से लड़का सुधर जाएगा। अगर पीटने से सुधर जाते तो जेल में बंद कैदियों को आप ज़रा देख लीजिए, जेल में बैठे हैं 6 साल 8 साल 10 साल की कैद काट रहे, वहाँ जाके वो सुधर गए। हालांकि जेलों का नाम सुधार घर रखा गया, उससे क्या होता है? अंदर जाके वो और ज़्यादा बड़ा क्राइम करने की अकल लेके आता और बेटर ट्रेनिंग लेके आता है। आज ही एक जेल के सुपरिटेंडेंट मुझे मिल रहे थे, सुबह उनसे यही बात हो रही थी। तो वो मुझे बता रहे कि वो जुवेनाइल जेल को हैंडल करते हैं। 16 से 21 साल उम्र के लड़के वहाँ पर है। मैं क्या केसेस होते ज़्यादा? बोले ज़्यादा नशे में पकड़े जाते, नशा करते हैं, नशा बेचते हैं, फिर नशे के लिए चोरी करते हैं, चेन दबोच ली, किसी का पर्स छीन लिया, स्कूटर कार चोरी कर लिया, फिर पकड़े जाते हैं, फिर जेल में डाल देते हैं। और कोई बच्चे तो बोले 14 साल से 17 साल की उम्र में भी हैं, माने नाबालिग हैं वो बच्चे। लेकिन ये सब चीज़ें किसी किसी के आर्थिक कमजोरी है, गरीबी है, क्या करे, पेट पालना है, मुझे उसकी तो समझ लगती है। पर जब खाते पीते घर के बच्चे नशे करते हैं, चोरी करते हैं, ताले तोड़ते हैं, कार चुराते हैं, उस समय ये बात समझ नहीं लगती है कि ये क्यों कर रहा है। उसमें गलती सरासर माँ बाप की है। मेरा बस चले, इस समय मेरे यहाँ 2 जजेस बैठे हुए हैं। अगर इनकी कभी किसी कॉन्फ्रेंस में ये बात कह सकें तो मैं कहूँगी जुवेनाइल बच्चे को दंड देने की बजाय वो माँ बाप को जेल में डालना चाहिए। उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं निभाया, उन्होंने बच्चों को सही ट्रेनिंग नहीं दी। जिस घर में पिता और माँ सुबह जल्दी उठते हों, जिस घर में पिता और माँ बैठ के मंत्र जप करते हों, जिस घर में बाप अपने हाथ से दान देता हो और बच्चे का जन्मदिन हो तो उस दिन उस बच्चे के हाथ से दान दिलवाए कि बेटा आज के दिन ये सब बड़े बुज़ुर्गों, साधु संत महात्माओं, गरीब विद्यार्थियों, बुज़ुर्गों, इनको पैसा दे, इनका आशीर्वाद ले। लेकिन आपको जब बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है तो किसी रेस्टोरेंट में, किसी 5 स्टार में, किसी 4 स्टार में शैम्पेन की बोतल खोली, केक रखा, केक पे मोमबत्तियाँ लगाई, बच्चे से फूंकवाते हो, बच्चे के थूके हुए केक को सबको खिलवाते हो। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? कौन सी बुद्धि? केक खाना जरूर खाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो समझिए। अगर आपको थोड़ा सा मैं फिल्मों का उदाहरण दूं तो ब्लैक एंड वाइट युग की जितनी फिल्में होती थीं, जो मैंने भी बहुत सारी देखी हैं, तो जब कोई बीमार आदमी मर गया है या मौत का सीन दिखाना हो तो वो जलता हुआ दिया बुझ गया और पीछे से वो शहनाई बज जाती थी और मतलब रोने का सीन चालू हो गया। तो दिया बुझते का मतलब बंदा मरा।
और यहाँ तुम खुद जन्मदिन के दिन आप मोमबत्ती फूंक रहे हो, माने जन्मदिन मना रहे हो, मरण दिन मना रहे हो, क्या मना रहे हो भाई मेरे? बस अंग्रेज़ों को देखा था, वो अपने जन्मदिन ऐसे मनाते हैं, वो उनकी देखा देखी आज आप सब लोग भी वही काम करते हैं। ज्योत जलाओ, दीपक जलाए जाते हैं, हमारे यहाँ दीपक बुझाए नहीं जाते। केक खाइए, जरूर खाइए, लेकिन दिए बहुत से जला दीजिए, तेल के, देसी घी के दिए जलाइए, अच्छी खुशबू उससे आती है। केक खाना जरूर खाइए, लेकिन आपने क्या अपने बच्चे को ये सिखाया कि बेटा आज के दिन परमात्मा का शुक्र करें कि हमारे हाथ पैर नाक मुंह कान सब अंग चल रहे हैं, हम सब स्वस्थ हैं, आज के दिन प्रभु का धन्यवाद करें। गुरुद्वारे ले जाओ, मंदिर ले जाओ, बच्चे के हाथ से दान कराओ। और जो माँ बाप स्वयं दान करते हैं, स्वयं सुमिरन करते हैं, सत्संगी हैं, सत्संग करते हैं, मैं ये देख रही हूँ उन घरों के बच्चे ऐसे सुंदर प्यारे प्यारे आज वो निखरे हुए मुझे दिखते हैं। और मेरी उम्मीद ऐसे ही माँ बाप से है, मेरी पूरी आशा ऐसे ही माँ बाप से है कि पहले वो खुद अपना जीवन सुंदर बनाएं, बच्चों का तो ऑटोमेटिकली हो जाता। मैं देखिए ऐसे जहाँ भी कहीं जाती हूँ, आफ्टर ऑल आपके ही घर में, किसी के घर में रहूँगी मैं देखती हूँ माँ बाप का मेरे से प्यार देख के बच्चे ऑटोमेटिकली वही करने लग जाते हैं जो माँ पिता कर रहे हैं। वो देखते हैं कि वो मेरे साथ बैठ के कुछ विचार करते हैं कि ध्यान में बैठे तो ये दिक्कत है, या कुछ और बच्चे सुन रहे हैं। दूसरे तीसरे दिन बच्चा भी पूछने लग जाता है। अभी मैं जिनके यहाँ रुकी हूँ उनका छोटा सा लड़का है। कल जब मैंने बोला था आप सबको कि जाके घर में श्वास की गिनती कीजिएगा कि 1 मिनट में आप कितने श्वास लेते हैं, तो कल शाम वो बच्चे ने मेरे सामने बैठ करके अपने श्वास गिनने शुरू किए। फ़ोन में काउंटर लगाया और कहता है मेरे तो 23 श्वास हैं। बड़ी चिंता से कहता है, क्योंकि थोड़ा हमने कल बोल दिए थे ना 16 से 18 तक रहे तो ठीक है। बोला मेरा तो 23 श्वास हैं। मैं तो फिक्र मत कर, कल सुबह की सीटिंग में तू आ रहा है? कह रहा मैं तो बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं बस फिर तेरे को हम सिखा देंगे, तो 16 क्या तेरे श्वास तो 8 हो या 10 हो जाएंगे। तो एकदम खिल गया। अब इस बच्चे के मन में जो संस्कार गया है, इस बच्चे के मन में जो उत्साह आया है, इस बच्चे के मन में जो भावना जगी है, काश ऐसी ही भावना आप सबके बच्चों में होती। कई एक के घर में ऐसा भी होता है, ये गुरुमा जी अहमद से टेक यूँ खड़ा करके नहीं करदा, अब वो कहते जान आगे, चल आगे, चल आगे, चल आगे। वो तो घूर के देखता है आगे से। तो मुझे कहना पड़ता है जवान बच्चा है, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? और मुझे ऐसे बच्चे की जो ढीठ है, जो गुस्से में है, जिसको मेरे से कोई प्यार नहीं है, तुम ज़बरदस्ती एक एक्टिंग क्यों करवा रहे हो? अकल देनी थी तो पहले देते, पहले दी नहीं। अब अचानक से उसको गुरुमा जी के पैर छुओ। क्यों छुओ? मेरे पैर फ्री के हैं, कोई भी आए छू जाए। हम तो नहीं छुआते किसी से भी पैर, कि तुमने छुए कभी पैर? हम तो छुआते ही नहीं किसी से, हम नहीं मत्था टिकवाते किसी से। क्यों टिकवाए? संस्कार माँ बाप ने देने। चूंकि कबीर साहब का भजन गाया है, तो एक कबीर जी के जीवन की कथा कहती हूँ। कबीर छोटे से थे, 6-7 साल के, गली में खेलते घर वापस आए तो कहते अम्मा, रामजन की माँ कहती है कि मैं तेरा बिटवा नहीं हूँ। बिटवा माने बेटा, मैं तेरा बिटवा नहीं हूँ, तू मुझे लहरतारा तालाब से उठा के लाई थी। कहानी तो सच यही हुआ, तो यही था। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा, झूठ बोलती है वो। और बेटे जब तक सत्य को खोज न लो, ऐसे ही किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करते। बोले क्या मतलब? अब 6 साल के बच्चे को समझाने के लिए नीमा ने एक कहानी कबीर को सुनाई। मैं फिर कहती हूँ, नीमा ने भले कबीर को जन्म नहीं दिया था, लेकिन कुछ ऐसी बातें नीमा के जरिए हो गई जो कबीर के मन पर बड़ी गहरी छाप छोड़ गई। नीमा ने कहा अच्छा मेरी बात सुन, कहानी सुन। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था। गधा उसका बहुत मालिक के साथ मोहब्बत करता था, सारे काम करता था, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ होती थी।
जब भी मंदिर में शंख बजते थे गधा रेंकने लग जाता था। ये बात बहुत बार जब धोबी ने देखी तो वो सोचता है ऐसा क्यों करता है ये। फिर बड़ी उसने जोर लगाया सोचने में, तो वो सोचता है हो ना हो ये पिछले जन्म में कोई स्वामी साधु होगा, तभी तो मंदिर में शंख बजते हैं, ये रेंगने लग जाता है। तो उसने उस दिन से अपने गधे का नाम स्वामी शंकरानंद रख दिया। तो अब जब बात करें तो ए शंकरानंद चलते हैं, ए शंकरानंद कपड़े ले जाने, ए शंकरानंद। फिर एक दिन गधा मर गया। धोबी का इस गधे के अलावा कोई था ही नहीं, और गधा मर गया तो वो बड़ा रोए। उत्तर प्रदेश में रिवाज है जब किसी का बाप मर जाता है ना तो वो सिर मुंडा लेते। तो धोबी ने अपना सिर मुंडा लिया और रोता फिरे, हाय मेरा शंकरानंद, हाय मेरा स्वामी शंकरानंद मुझे छोड़ गया, हाय मेरा स्वामी शंकरानंद। उसको रोते देख के 2-4 लोग और साथ में आके बैठ गए। अब वो सुन रहे हैं स्वामी शंकरानंद, वो तो रोते रोते निकल गया। वो चारों बंदे आपस में विचार करते, कोई बड़े पहुंचे हुए महात्मा होंगे जिसके लिए ये रो रहा है। कह रहे भाई महात्माओं के जाने का तो बड़ा शौक होता है। तो बात करते करते वो भी रोने लग गए। कह रहे अब हमारी जात का बंदा है, उसने सर मुंडवाया है स्वामी जी के लिए, हमें भी सर मुंडवाना चाहिए। तो वो चारों ने भी सर मुंडवा लिया। चारों रोते रोते घर पहुँचे। सब पूछे क्या होगा, बोले स्वामी शंकरानंद जी चले गए। अच्छा, फिर बड़े महान आदमी थे वो, बड़े ही महान, बड़े तपस्वी थे। वो कहाँ रहते थे, बोले वह नदी किनारे। तुमने नहीं देखा कभी? अब कौन बोलता है मैंने नहीं देखा? बोले हाँ मैंने भी ये देखा एक बार। कहानी से कहानी जुड़ गई। 4 के 40 हो गए, 40 के 80 लोग हो गए। सब ने सर मुंडा लिए, सब शोक सभा करके बैठ गए। आसपास गांव में खबर फैल गई, बड़े महात्मा पूरे हो गए स्वामी शंकरानंद। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बोले महात्मा की याद में तो भंडारा करना चाहिए। सब ने पैसे डाले और भंडारा चालू हो गया। किसी ने कहा कीर्तन भी होना चाहिए, तो जय स्वामी शंकरानंदा कीर्तन शुरू हो गया। कबीर कहता अच्छा माँ फिर क्या हुआ? कहते खबर राजा तक पहुंच गई कि स्वामी शंकरानंद पूरे हो गए और सारी तेरी प्रजा सिर मुंडा करके बैठी और शोक मना रही। अब राजा शोक नहीं मनाए तो नेता क्या है, अपनी जनता के पीछे पीछे चलते हैं। तो कई बार वो भी काम करते हैं जो उन्होंने नहीं करने होते हैं, क्योंकि जनता के सामने अगर ये मुखौटा नहीं लगाएंगे तो जनता उनको वोट नहीं देगी। तो उसने सोचा अच्छा फिर तो मुझे भी मुंडा लेना चाहिए सर। तो उसने नाई को बुलवाया। इतने में रानी आ गई। रानी कहती थी क्या कर रहे हो? अरे पहले पता तो कराओ कौन थे, बड़ी बुद्धिमती औरत है, कहती पहले पता कराओ ये कौन है स्वामी शंकरानंद। उन्होंने अपने वजीर भेजे। वजीर उस गांव में गए। सब कहने लगे कि असली आदमी तो वो धोबी है, उसको पूछो। अब वो धोबी बैठा रो रहा था, मेरा शंकरानंद मेरा शंकरानंद। उन्होंने पूछा राजा साहब तुमको बुलाए हैं, आओ। गया वो, बोले हुजूर हुक्म करिए, हमसे क्या भूल भवा? बोले भूल कुछ नहीं हुई, पहले ये बताओ स्वामी शंकरानंद महाराज की जीवन कथा सुनाओ। बोले हैं क्या जीवन कथा सुनाऊं? गधा था। अरे पागल हो गया है तो संत महात्मा को गधा बोलता है। कह रहे महाराज मैंने मेरे गधे का नाम स्वामी शंकरानंद रखा था क्योंकि शंख की ध्वनि पर वो रेंकता था, तो मुझे लगा कोई पूर्व जन्म का महात्मा होएगा। तो राजा की खोपड़ी बच गई। तो कबीर को ये वचन, ये कहानी हमेशा अंदर याद रही। तो ये सवाल वो सबसे पूछते रहे। हिंदुओं से पूछते क्यों पंडित तूने अपना राम देखा है कि ऐसे ही सिर मुंडाए बोधी रखे बैठा है? और कभी कबीर जाकर के पूछे मौलवी से क्यों मौलवी तूने अपना खुदा देखा है कि यूं ही दाढ़ी बढ़ा के बैठा है? पंडित जवाब में थप्पड़ मारे और मौलवी साहब बदले में गाली निकाले, अरे जुलाहे की औलाद तेरी इतनी हिम्मत हमसे पूछता है खुदा देखा कि नहीं देखा? और ये खुदा और राम का झगड़ा फिर एक दिन नीमा के पास ले गया। नीमा से पूछता है माँ ये हिंदू मस्जिद क्यों नहीं जा सकता? बोले वो अपने भगवान के जाता है, पूजा करता है। तो बोले भगवान और खुदा दो होते हैं माँ,
बोले नहीं बेटे, दो नहीं है, एक ही जात है। बोले जब एक ही जात है तो फिर दो नाम क्यों हैं? अच्छा तो दोनों साथ साथ रहते कि अलग अलग रहते हैं? तो नीमा अपना सिर पीट लेती थी कि बोले तेरे सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, चुप कर जा, चुप कर जा। लेकिन अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए कबीर 6 साल की उम्र से ही कभी जोगियों के डेरे में, कभी साधुओं के डेरे में, कभी पंडितों के, कभी मौलवियों के घूमते रहे और बैठ करके देखते रहे। और फिर उन्होंने ये समझ लिया बड़ी अच्छे से कि ना पंडित राम को जानता है, ना मौलवी खुदा को जानता है, दोनों ने सिर्फ दुकान खोली है। तो उस दिन के बाद से साहब ने कहना शुरू कर दिया, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं तुर्क हूँ, मैं दोनों नहीं हूँ। कौन हूँ? बोले ये तो अकथ कहानी है, बूझे तो कोई ज्ञानी है। मैं क्यों बताऊँ मैं कौन हूँ? आदमी के जन्म होते ही उस पर ठप्पा लग जाता है, ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, और ये भी ठप्पा लग जाता है ये कम्युनिस्ट का बच्चा, ये भगवान को नहीं मानता है। कबीर साहब कहते हैं जिसको तू भगवान कहता है उसको कभी ढूंढा तूने? खोजा क्या तूने उसको? क्या कोशिश भी की तूने उसे खोजने की? क्या सिर्फ दिल बहलाने को एक ख्याल बना के रखा हुआ है? देखिए तुम्हारे लिए दौलत सच है, तुम्हारे लिए ओहदा, पोजीशन, पावर सच है, दिन रात तुम इसके लिए मेहनत करते हो। ज़्यादा जेवर कैसे हो जाएं, ज़्यादा अच्छे कपड़े कैसे हो जाएं, ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन मेरे घर की कैसे हो जाए, कितना जान प्राण तुम इसके लिए लगा देते हो। लेकिन क्या कभी इतनी मेहनत तुमने उसको खोजने के लिए लगाई जिसको तुम भगवान, राम, वाहेगुरु या अल्लाह कहते हो? वहाँ पर कहते रहे फालतू की बात, वहाँ बोलेंगे फालतू की बात, छोड़ो इसको। तो कहना पड़ा, लोगन राम खिलौना जाता, लोगों के लिए परमात्मा सिर्फ एक खिलौना है, झुनझुने की तरह बजाते रहते हैं उसको। लंबी लंबी कतारें मंदिरों में, दरगाहों में, गुरुद्वारों में। सच सुन सकते हो तो सुनो, ये सिर्फ भिखारियों की कतारें, मांगने गए हैं, बाबा ये दे दे, भगवान ये दे दे, बाबा ये। थोड़े अच्छे कपड़े हैं, गुची अरमानी के कपड़े हैं, स्टाइलाइज्ड घड़ी है, स्टाइलाइज्ड जूते हैं, पर गया तो मांगने ही है ना। परमात्मा को संतों, महात्माओं, फकीरों, गुरुओं ने कहा वो शाहों का शाह है, वो शहनशाह है। और अब उस शहनशाह के साथ कोई दोस्ती करना चाहे, मुझे बताइए, आप दोस्ती अपने बराबर वाले के साथ करेंगे कि अपने से छोटे से करेंगे? आप बराबर वाले से दोस्ती करेंगे। बड़े से भी नहीं करते हो क्योंकि कल वो अपनी धौंस दिखाएगा, छोटे से भी नहीं करते हो, कल वो मांगने आ जाएगा। बराबर वाले से दोस्ती। परमात्मा शाहों का शाह है, शहनशाह है। शहनशाह की दोस्ती शहनशाह से हो सकती, भिखारियों से नहीं हो सकती। तुम भिखारी बन के जाते हो, तुम्हें भिखारी बनना सिखाया जाता है। बचपन में मुझे भी घर में ऐसा ही सुनने को मिलता था, इम्तिहान आ गए हैं, कड़ा प्रसाद कराओ, बाबा जी को बोलो बाबा जी पास कर दो। मैं तो बड़ी सीरियसली मान गई कि बाबा जी ही पास करते हैं, तो पढ़ाई नहीं करी मैंने, फेल हो गई। उस 6 मंथली जो एग्ज़ाम होता था बिल्कुल फेल हो गई, सब लाल 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 रेड मार्क लग गए, टीचर से डांट खानी पड़ी। मान लो उन्होंने बोला था बाबा जी पास कर देंगे, जब बाबा जी पास कर देंगे तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत कहाँ रह गई। हम ज़्यादा ही लिटरली हो गए, बड़ी श्रद्धा रख ली इस वचन के ऊपर, ये तो बाद में समझ लगी। फिर सियाने लोगों ने इसमें एक स्टेटमेंट जोड़ दी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अच्छा, इफ़ आई हेल्प देमसेल्फ देन व्हाई डू आई नीड गॉड विद मी? ये भी एक प्रश्न उठता। तुमको भिखारी होना सिखाया गया है, मांगो भगवान से, मांगो मांगो भगवान से, मांगो मांगो अरे भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मांगो भगवान से मांगो। अरे सोचिए, आपका बच्चा, आपकी बच्ची सड़क किनारे भीख मांग रहे हों, आते जाते लोगों से कह रहे हों हमें 2 रोटी दे दो, पता नहीं घर में मम्मी रोटी देगी कि नहीं देगी, हमें 2 पैसे दे दो, हमने अपने लिए फ़्रॉक लेनी है, बुक लेनी, किताब लेनी, पेन लेनी, पता नहीं मम्मी पापा देंगे कि नहीं देंगे। तुम्हें कैसा लगेगा बोलो? उस शाहों के शाह, शहनशाह, परमात्मा के बच्चे होकर के भीख मांगते फिरते हो।
परमात्मा को अच्छा लगता होगा क्या? मेरा बच्चा भीख मांगता है? पर तुमको भिखारी होने की ही ट्रेनिंग है। और मैं आपकी इस ट्रेनिंग को बदलने की कोशिश कर रही हूं कि तुम इस बात को समझ लो कि तुम कोई मामूली नहीं हो, तुम खुद शहंशाह हो, कम नहीं हो तुम खुद शहंशाह हो। शहंशाह परमात्मा के बच्चे हो, शहंशाह परमात्मा के स्वरूप हो तुम। क्या कमी है? लेकिन जब तुम इस एक शरीर के साथ बंध जाते हो, जब तुम अपनी इंद्रियों और मन के गुलाम हो जाते हो, अज्ञान से पीड़ित हुए वासनाओं के पीछे भागते हो, ये संसार को सच मानते हो और चीज़ों को मिल जाए तो सुख होगा, मिल जाए तो सुख होगा, ऐसी भावना करते हो, और तुम यही भूल गए कि तुम तो स्वयं आनंद स्वरूप हो। आनंद स्वरूप हो तुम। और तुम पैसे में, शोहरत में यहाँ सुख ढूंढते हो, तुम तो खुद आनंद स्वरूप हो। अपने आप में आओ तो सही, अपनी पहचान करो तो सही। हमने ये एक वेदांत के भजनों की एल्बम करी, बड़ी प्रिय है, विषय के अनुसार आ रहा है, तो श्रवण कीजिए। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित